आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में से 10 के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। 7 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का LA1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। LA2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी का दूसरा नंबर। LA3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त। LA4 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के चौधरी सुहेब अरशद हार गए। LA7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब करार। LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब। LA9 कोटली से नून लीग के उमैर नईम 31,080 वोट हासिल करके जीत गए। पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल ने 28,509 वोट हासिल किए। LA11 कोटली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद अखलाक दूसरे नंबर पर रहे। LA12 कोटली से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान जीत गए। LA13 कोटली से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान 21,856 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, उसमें भी अपने जो मदद फराहम की, इंतजामिया ने मदद फराहम की, चीफ सेक्रेटरी कश्मीर और बाकी तमाम अदारे जो उस इलेक्शन के मुरम्मन इनकाद के सिलसिले में हमारे साथ रही, आपकी वसात से सबका दिल की खाक रही से शुक्रिया अदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में मुनक्किद हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर नून लीग के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था। आज शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फ़ैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान कोटली के इलाके नकियाल में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। LA9 से PP के उम्मीदवार जावेद भटानवी ने कहा कि फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तार जाँ बहक हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO के मुताबिक शरपसंदों ने पोलिंग बॉक्स छीन कर आग लगा दी। बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हल्का LA6 के 3 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने अमले से बैलेट बॉक्स छीनने की भी कोशिश की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के LA6 समाहनी के उम्मीदवार चौधरी अलीशान सोनी गिरफ्तार। SSP के मुताबिक अलीशान सोनी पर पुलिस स्टेशन जलाने, बैलेट बॉक्स छीनने का इल्ज़ाम है। समाहनी हंगामा आराई पर IPP उम्मीदवार और उनके बेटे समेत 24 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गफलत पर असिस्टेंट कमिश्नर और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। मुतनाज़ मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला इलेक्शन से पहले हल होना चाहिए था। मसाइल के हल के लिए शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन ज़रूरी है। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने नकियाल में अपने कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम नून लीग पर लगा दिया। बिलावल ने कहा, नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने बिलावल के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दिया। कहा, फ़रीक़ैन में पहले से कशीदगी थी। उमैर नईम वक़ूए के वक्त मौजूद नहीं थे।
इस वाक़े से चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफिले पर फायरिंग के नतीजे में हमारा कारकुन जाँ बहक हुआ था। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि वफाकी वज़रा की मौजूदगी के बायस आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। वफाकी वज़रा का क्या काम है कि इलेक्शन के दौरान आज़ाद कश्मीर में आकर बैठे, इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश करें। मरियम नवाज़ का वहाँ मौजूद होना, जलसे करना, बसें पहुँचाना, ये वो चीज़ें थीं जिस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। अगर बसें आज़ाद कश्मीर नहीं पहुँची तो वो इस्तीफ़ा देकर सियासत छोड़ने को तैयार हैं, वरना राना सना इस्तीफ़ा दें। शर्जील मेमन ने कहा, अगर हमने 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे हैं तो इंक्वायरी कराएं, इल्ज़ाम साबित करें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि वफाकी वज़रा के आज़ाद कश्मीर जाने से मुताल्लिक़ हमने वहाँ के इलेक्शन कमीशन से राय ली थी। उन्होंने हमें इजाज़त दी, मगर कहा किसी तरक्याती स्कीम का इफ्तिताह नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को मद्देनज़र रखा, ऐसा कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह नहीं हुआ, ना ही ये बसें इस वक्त वहाँ चल रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सना ने मज़ीद कहा, जिस दिन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलने आएंगे या हम सदर ज़रदारी के पास जाएंगे तो फॉर्म 47 का हिसाब कर लेंगे। 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए बाहर भेजे जाने से मुताल्लिक़ शर्जील मेमन की इंक्वायरी कराने की तजवीज़ बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर बयान। कहा, पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स ना होने के बराबर थे। वही जमात इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं जिन्हें अवाम के पहले ही कई बार मुस्तरद कर चुके। नून लीग पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की बंदर बाट में मसरूफ़ हैं। अवाम का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मौजूदा हालात में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। हकीकी जमहूरियत सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब हर सियासी जमात को मसावी मौक़े मैसर हों। आज पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। 1 रुपया कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 96 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 303 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 28 जुलाई के लिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। दावा किया है कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामला तय करने वालों ने कहा कि अभी हमले ना करो। बोले, हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, मज़ीद हथियार भी चाहता हूँ। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए, वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता के सैटेलाइट इमेजेस देने से मुताल्लिक़ पूछेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। अमरीका पैगामात भिजवा रहा है, लेकिन फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने हाल ही में सालिसों के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। कासिम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमद से मुलाकात। कतरी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। दो तरफ़ा शराकत दारी को मजबूत बनाने, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया गया।
ओमानी वज़ीर ख़ारजा के ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। अमरीका ईरान पायदार मुफ़ाहमत के लिए सियासी और सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने पर बात हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बना लिए, 155 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। 93 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडियन टेल एंडर्स डट गए। 8वीं विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 33 रन की शराकत। शमार जोसेफ 22 और किमार रोच 5 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद 2, मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन पर आउट हो गई थी। अमरीकी अरकान कांग्रेस की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई, इक़्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के इम्कानात पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित में मुज़म्मिर है। फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान इक़्तिसादी, तिजारती और इदाराजाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया गया। अमरीकी वफ़द ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित, निजी शोबे के इश्तराक और बाहमी तिजारती ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर भी बातचीत की। जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। जनरल आमिर रज़ा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल की जनरल आमिर रज़ा को कमान संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया समेत ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चैंग के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़म का अदा किया। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फ़ैसलों, मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी व माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। आप ये चाहते हैं कि मैं शर्जील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दे, यहाँ फिर तू तकरार हो। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। मैं सवाल करता रहूंगा, शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती। तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए। किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहा है। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत करें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3,000 रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा लेंगे। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीज़ों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। 2,500 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे दुबई मुंतकिल करने के इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ सवाल पूछने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना में बहस हो गई।
कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध का शहीद एहलकार हसन की बहादुरी, फ़र्ज शनासी और जुर्रत को खराज अक़ीदत। शहीद एहलकार के अहल खाना से दिली ताज़ियत, हमदर्दी का इजहार। शेखुपुरा में नाला डेक और नाला भीड़ के ओवरफ्लो होने से तहसील मुरीदके के इलाके मुतासर इलाकों में फौरी रिस्पांस के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम, लोगों की कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए रावी में हेड बलूकी की पर पानी की आमद में इजाफा, 64,000 क्यूसेक के साथ नीचे दर्जे का सैलाब आ गया। हेड सुधनाई पर पानी का बहाव कम हो गया, 56,943 क्यूसेक के साथ सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में सूरत हाल मामूल पर आ गई। दरिया सिंध में कालाबाग, तौसा बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। कराची में हब नदरन बाईपास के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सुजानी टाउन में कार से झुलसी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश कार की पिछली सीट पर थी। कार में नस्ब सिलेंडर को आग लगाई गई। गाड़ी स्टार्ट करके AC भी ऑन किया गया था। शुबा है कि लाश को गाड़ी में डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। बटवा, मोबाइल फ़ोन, पैसे, चेक और दीगर सामान मिला। सोराबकोट इंडस प्लाजा के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब गोली लगी लाश मिली है। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में एक ही घर के 4 बच्चे लालन नहर में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। उम्र 8 से 12 साल के दरमियान हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में भी 3 बच्चों के डूबने पर अफसोस का इजहार किया। DC लाड़काना और DC खैरपुर को मुतासरा ख़ानदानों से हर मुमकिन ताउन की भी हिदायत। गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 15 से ज़्यादा जख्मी। इराक़ी वज़ीर आज़म ने इराक़ से ईरानी हिमायती याफ्ता मिलिशिया के सऊदी अरब पर हमले की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। कहा, इराक़ी सरजमीन को हमसाया ममालिक पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिरीन की रिहाई न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। तर्जुमान CJP आशुतोष रंका का कहना था कि हुकूमती वादों के मुताबिक अगर मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार मुजाहिरीन को आज रिहा ना किया गया, दर्ज FIR खारिज ना की गई, मजीद मुकदमात दर्ज ना होने पर अमल ना किया गया, तो हमें एहतजाजन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। कनाडा के शहर टोरंटो के मरकज़ में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। पुलिस की भारी नफरी ने कौंसल खाने की इमारत को घेर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में ख़वातीन पर चाकू से हमला, 3 ख़वातीन जख्मी। फ्रांसीसी हुकाम ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावर को काबू किया था। और बलूचिस्तान की पहली खातून को पहमा मलाइका खिलजी कोयटा पहुंच गई। रिश्तेदारों और अजीज़ व क़ारिब ने इस्तकबाल किया। मलाइका खिलजी ने कहा, इस गर्दू की 6000 मीटर बुलंद चोटी सर करने में मुश्किलात रहीं, ताहम बलूचिस्तान की पहली खातून को पहमा बनना एजाज़ की बात है।